नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार को मनाया जाएगा रोशनी का पर्व दीपावली। धन की देवी मां लक्ष्मी जी की होगी विशेष पूजा। आतिशबाजी से गूंजेगी फिजाएं। छिंदलई में वैनगंगा नदी में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत। सांसद बुद्ध सिंह भगत ने लिंगा पहुंचकर की किसानों से मुलाकात। चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, खेत जाकर फसल भी देखी। सरेखा निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बालाघाट को मिला पहला स्थान। और आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद भी छात्र कर रहे साइकिल का इंतजार। शासन की साइकिल वितरण योजना का प्रदेश में नहीं हो रहा क्रियान्वयन। मैपिंग के बाद भी नहीं आए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। धन की देवी महालक्ष्मी की विशेष आराधना का पर्व दीपावली गुरुवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के पहले दिन मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया गया। वहीं दूसरे दिन बुधवार को यम चतुर्दशी को यमराज के नाम पर दीपदान किया गया। गुरुवार को हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व दीपावली है। इस पर्व पर सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विशेष साफ सफाई की जाती है। दीपावली के दिन सभी लोग अपने घरों को और व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठानों को खूब सजाते हैं। शाम को घर के आंगन में सुंदर रंगोलियां सजाई जाती हैं और रात्रि में मुहूर्त के अनुसार प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, धन की देवी मां लक्ष्मी और विद्या की देवी मां सरस्वती सहित सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली को लक्ष्मी पूजन पर्व भी कहा जाता है। माना जाता है कि दीपावली की रात की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी जी वर्ष भर धन संपत्ति और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर बुधवार को भी बाजार में काफी चहल पहल देखी गई। नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर सजी दुकानों से लोग दिए, माता की मूर्ति, फूलमाला सहित अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदी करते नजर आए। दीपों के इस महापर्व दीपावली पर की गई चर्चा के दौरान पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने बताया कि दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण छोड़कर बैकुंठ लोक से मृत्यु लोक आती हैं। साथ ही पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके अलावा पंडित जी ने शुभ मुहूर्त का समय विभिन्न चरणों में सुबह 6 बजे से देर रात तक बताया है। ये दीपावली का पर्व हिंदू धर्म का बहुत प्रमुख पर्व है। कल 19 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। इसका विशेष मनाने का एक विशेष उद्देश्य है कि भगवान श्री राम रावण को मार करके दीपावली के दिन ही अयोध्या वापस आए हुए थे। उनकी खुशियों में लोगों ने खूब दीपक जलाए थे, आरती सजाई थी, बम फटाके खूब फोड़े गए थे, उत्साह मनाया गया था। वही पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें विशेष करके पूजा लक्ष्मी जी की पूजन का विशेष महत्व। एक दिन ऐसा ही होता है दीपावली का दिन जिसमें रात्रि 12 बजे ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक से आकर के भगवान विष्णु के चरण छोड़कर और मृत्युलोक में कौन मेरी आराधना करता है कौन नहीं करता ये देखने के लिए पूरे मृत्युलोक में पर्यटन करती है रात्रि 12 बजे। तो इसमें जो मुहूर्त है, प्रातः का मुहूर्त 6 से 7:30 है, शुभ नाम का चौगड़िया, जो सुबह सुबह जो पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त जो एक आता है 11:30 बजे, अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, 11:37 से दोपहर 12:23, और 12 बजे से 3 बजे तक लाभ अमृत नाम का चौगड़िया है दोपहर में, जिसमें बहुत जगह लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात 4:30 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक बड़ा शुभ मुहूर्त है। गोधूली बेला का भी मुहूर्त है इसके मध्य में, और 7:30 बजे के बाद से लेकर के तो रात्रि पर्यंत लक्ष्मी पूजन होता है। लालबरा क्षेत्र के ग्राम छिंदलई में वैनगंगा नदी में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। मृतक बालिकाओं में 11 वर्षीय निकिता जगलाल बाहेश्वर और 8 वर्षीय सोनू सुरेंद्र बाहेश्वर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार छिंदलई निवासी जगलाल और सुरेंद्र बाहेश्वर दोनों भाई हैं। उनकी मां धनवंताबाई बुधवार को अपनी बहू और बालिका सोनू की मां के साथ कपड़े धोने वैनगंगा नदी गई थी। धनवंताबाई के साथ उनकी दोनों नातिन निकिता और सोनू भी थी। ये दोनों सास बहू
कपड़े धो रही थीं और दोनों बालिकाएं खेल रही थीं। खेलते खेलते दोनों बालिकाएं गहरे पानी में डूब गईं। इस पर आसपास के लोगों को खबर दी गई। समाचार मिलते ही एसडीओपी लोकेश मार्को, तहसीलदार डीएस मरावी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों बालिकाओं की लाश निकाली गई। आवश्यक कार्यवाही के बाद दोनों बालिकाओं की लाश पोस्टमार्टम के लिए लालबर्रा अस्पताल पहुंचाई गई। घटना बहन गंगा नदी है कि माता राम के साथ गई और वो कपड़ा साफ करने गई। कपड़ा साफ करने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पानी में जब तैरने लगी बाद में देखी कहाँ चली गई तो उन्होंने बताया पानी में चली गई हैं, डूब गई हैं। अच्छा, मतलब वहीं पे नदी में उनकी माँ कपड़े धो रही थी और निकिता की माँ गई थी उसने साथ में लेकर, और वो जो है तो अपना कपड़ा वपड़ा धो रही थी और वो बच्चियों को नहीं समझ पाई कि वो पानी में डूब गई। जब देखा तो आप कब पहुँचे सर? मैं लगभग 1 घंटा बाद पहुँचा, जब वहाँ से बॉडी चल दी थी। अभी क्या क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हो गया, हमारे यहाँ से आरबीसी 64 के तहत 4 लाख रुपये लगा, उसका पंचनामा बना लिया हूँ। उनके परिवार के जो जिनके खाते हैं, उनके पिता दोनों के पिता के, अंकिता और नीतू के, उनके दोनों के जो आई कार्ड और वो आई कार्ड नहीं आपका आधार कार्ड और पासबुक की कापी और डॉक्टर मेसम खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा मेरे द्वारा छिंदलई के 2 बच्चियों का पानी में डूबने के बाद का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें मृतिका नीति का पिता जगलाल वाहेश्वर उम्र 11 साल निवासी छिंदलई की, जिसकी पानी में डूबने के कारण मौत हुई। वैसी दूसरी बच्ची सोनू पिता सुरेंद्र वाहेश्वर उम्र 8 साल निवासी छिंदलई, इसकी भी पानी में डूबने के बाद ही मृत्यु हुई है। दोनों की मृत्यु? हाँ, दोनों की मृत्यु पानी में डूबने से हुई। क्या आगे कार्रवाई हो रही है? पीएम हो गया? हाँ, पीएम हो गया, दोनों का पीएम हो गया। अब आगे प्रशासनिक कार्रवाई गवर्नमेंट जो चाहे। जिले में इस वर्ष धनतेरस का पर्व व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। धनतेरस पर वैसा बाजार नहीं रहा जिसकी उम्मीद व्यापारी कर रहे थे। लालबर्रा में भी मंगलवार को धनतेरस पर पूरा बाजार मंदी की चपेट में रहा। वैसे भी इस वर्ष फसल कटाई देर से होने के कारण किसानों के पास पर्याप्त आय नहीं होने से भी बाजार कमजोर रहा। लालबर्रा में सराफा, कपड़ा सहित सभी क्षेत्रों में कमजोर ग्राहकी से व्यापारी चिंता में दिखाई दिए। आज मार्केट धनतेरस का मार्केट बिल्कुल ठंडा है, कुछ भी नहीं है। ये समझ लो कि जो हर साल से इस साल जो धंधा होता है ये 10% धंधा नहीं है इस साल। और धंधे में व्यापारी तो तैयार है, व्यापारी तो तैयार है लेकिन ग्राहक नहीं है, मार्केट में लोग नहीं है। क्या लग रहा है कारण आपको? कारण अब ये फसल के कारण है, मतलब फसल के आज जैसे कम ज़्यादा ये है, ये बरसात के कारण क्या है, जैसे किसान जो भी धान काटने वाले थे वो धान नहीं काट पाया, मार्केट में धान नहीं आया, पैसे नहीं उनके पास, उसका असर सब ये। तो ये पूरा मार्केट मतलब सिर्फ कपड़ा व्यापार? नहीं, कपड़ा हो चाहे कोई भी, चाहे कपड़ा देख लो आप, चाहिए आपका रंगोली देख लो, किराना देख लो, कोई व्यापार है ही नहीं, मार्केट में लोग ही नहीं है। क्या का व्यवसाय है आपका? ज्वेलरी शॉप का। तो कैसा रहा आज धनतेरस का मार्केट? 25 साल में ऐसा धंधा हमने कभी नहीं देखे जो आज हुआ। आज बिल्कुल भी सुन सपाट है, पूरा मार्केट सुन सपाट है। बहुत इच्छाएं थी कि आज हमारा बहुत अच्छा व्यापार होगा जैसे पहले होता था, लेकिन आज कुछ भी जीरो के वहाँ पर सरकार ने जो GST लगा के व्यापारियों की बढ़ा दी है, उसका असर आज देखने मिला कि हमारा लालबर्रा मार्केट पूरा सुन सपाट हो गया। पहले क्या स्थितियाँ थी? पहले बहुत अच्छी थी, अच्छे व्यापार चलते थे रोज। मेन कारण आपको क्या लग रहा है? मेन वही कि कृषि पे आधारित हमारा क्षेत्र है और कृषि का उत्पादन कम और कृषक लोग परेशान होने के कारण, धान और पानी की मार होने के कारण फसल काट नहीं पाए, उससे व्यापार बहुत असर हुआ। और सरकार ने जो चाही थी, जिस प्रकार की मंशा थी सरकार की, नोटबंदी में फायदा दिलाएंगे, वो बिल्कुल भी इसका असर नहीं हुआ। ग्रामलिंगा में बड़े पैमाने पर फसल खराब होने की जानकारी लगने पर सांसद बोध सिंह भगत बुधवार को लिंगा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने बताया कि इस वर्ष उनकी फसल काफी खराब हो गई है। अभी 2-3 सप्ताह में महोदय जी एक समस्या किसानों के सामने खड़ी हुई
जिसका निराकरण चल रहा है कि 50-60 किसान जिन्होंने कीर्तिमान कंपनी का धान राधा प्रजाति का जो लगाए हैं उसमें बाली जरूर आई लेकिन दाने नहीं भर रहे हैं। कल कुछ वैज्ञानिक लोग आए थे, उन्होंने समाधान निकाला और 10 दिन का समय मांगा है। अगर 10 दिन में अगर समाधान नहीं होता तो हम किसानों का जो भी क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने का हम प्रयास करेंगे। जब हमें मालूम हुआ उसी बीच में कि अब हमारे बीच में पधार रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई कि प्रथम बार हमारे बीच में है आ रहे हैं और कभी आपसे मुलाकात करने का ऐसा मौका भी सहयोग हमको भी नहीं आया। हमको पुल की आवश्यकता है, वहाँ पे निर्माण किया जाए। नदी पे नाला जैसे जी, नदी जैसी, क्योंकि बहुत आपत्ति होती है, बैल फंस जाते हैं। परसवाड़ा बोरी, हाँ बोरी और परसवाड़ा, इस रोड पे और बच्चे लोग भी परेशान होते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। जो कि मेरे प्रवक्ताओं ने भी बताया, आपने भी सुना, आपने भी कहा, और हम विश्वास करते हैं कि इसका निराकरण त्वरित कार्रवाई आप कुछ न कुछ करेंगे तथा हमारी जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये तो हो गई धान की बात, फसल की बात। माननीय हमारे शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार और आपकी भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वच्छता का संकल्प लेकर पूरे देश और प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इसका बहुत ही गहन प्रभाव समाज के ऊपर, शिक्षित लोगों के ऊपर तथा ग्रामीण जनता पर पड़ा है। आज हमारे गांव में ही पहले ऐसी स्थिति थी कि रोड से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और आज आग बंद करके भी आप नजरे में भी इस गाँव में कहीं भी जाएगी आप, ये तो बहुत अवभाग्य के ऐसा सरपंच हमको मिला है जिन्होंने कि सीसी रोड बनवा दी है। और मुझे अपने लिए कुछ ही रह गया होगा शौचालय बनाना, जो कि विकास स्तर पर चल रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसीराम कावरे ने किसानों की समस्या का जल्द समाधान किए जाने की बात कही। हो गया इस ग्रामवासी, मैं आदर्श ग्राम पंचायत की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे ग्राम के किसानों की जो समस्या है उसको आपकी सरकार है, आप सरकार के पास इस बात को रखें और किसानों की जो समस्या है वो हल हो। जय हिंद, जय भारत। लिंगा सोसाइटी अध्यक्ष टीकाराम कटरे ने भी किसानों की समस्याएं सांसद श्री भगत के समक्ष रखी। आपका आगमन 25 तारीख को चाह रहे थे, परंतु एक दुविधा इस ग्राम के किसानों के ऊपर आई कि शक्तिमान कंपनी का एक धान राधा जिसको किसानों ने लगाया, धान निकल जरूर गई है लेकिन भर नहीं रही है, और विषम परिस्थितियाँ हैं। कुछ तो ऐसे किसान हैं जिनकी मात्र 2 एकड़ जमीन है और उसमें पूरी वही धान लगी हुई है। अगर मान लो वो धान नहीं पकती है तो किसान और उसके बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो इन्हीं विषम परिस्थितियों को देखते हुए मेरे द्वारा आपको फोन किया गया और किसानों की समस्या को सुनने के लिए आपको आमंत्रित किया गया, क्योंकि अब किसान ही अपनी समस्या बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन किसानों की समस्या का निराकरण करेंगे। वहीं सांसद के साथ लिंगा पहुंचे भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद कोछड़ ने कहा कि समस्या को लेकर किसी भी गरीब व्यक्ति को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, सांसद जी उनकी समस्या हल कर देंगे। टीकाराम जी ने बताया, उन्होंने सांसद जी को सूचना दी है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सांसद जी के पास जो भी समस्याएं आती हैं उनका 100% निराकरण वो पूरी तन्मयता लगन से करते हैं। आप लोगों को इस संबंध में मुझे पूरा विश्वास है, कोई निराशा नहीं होगी। जिसकी मदद शासन स्तर पर जिस भी स्तर पर किया जाना है सांसद जी पूरी मदद करेंगे, और आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी गरीब को सड़क पे आने नहीं दिया जाएगा। भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश शासन और हमारे सांसद जी आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। सांसद बोध सिंह भगत ने किसानों से कहा कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलेगा।
श्री भगत ने यह भी कहा कि नकली बीज वितरण करने वाली कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने चाहिए। बाबू, आज अपने किसानों की चौपाल लगे, उनकी समस्या सुनी, कैसे क्या रहा? लिंगा में लोगों ने मुझसे, यहाँ की जनता ने मुझे कहा कि यहाँ पर हमने जो एक राधा नामक धान जो है कंपनी से ख़रीदा है, बीज वितरण कंपनी से, वो बाली तो निकली है लेकिन उसका दाना नहीं भर रहा है और उससे करीब 200-300 एकड़ ज़मीन जो है किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में है। तो हमने कहा आप आइए देखिए। तो इनकी पीड़ा जानने के लिए हम भी यहाँ पहुँच गए। इस साल अल्प वर्षा के कारण किसान वैसे भी परेशान है, अभी जो कीट का बहुत बड़ा प्रकोप भी जिले में चल रहा है, तो किसान काफ़ी चिंतित हैं। इसलिए एक सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस गांव में आज हम आए हैं और इस संबंध में किसानों ने हमसे जानकारी दी और अभी हम उनके खेत देखने जा रहे हैं क्या स्थिति है। और सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इनका सर्वे करके कलेक्टर को और कृषि विभाग के अधिकारियों को हम निर्देश देंगे कि ये जाकर के आप वहाँ सर्वे करें और उनको उचित मुआवजा मिले। और हम इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात। पुलिस विभाग द्वारा 15 से 21 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस विभाग द्वारा जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने मरीजों का हाल जानकर उन्हें फल वितरित किए। क्या है? बड़ा सिगरेट की शिकायत थी, लेकिन नॉर्मल है, अभी तो नहीं है। इसको क्या है? चलो इसी तबियत है, क्या हो गया इसको? ठीक है, ठीक है। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि जिन पुलिस जवानों ने अपने अमूल्य जीवन को कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यौछावर किया है, उन शहीद पुलिस कर्मियों की याद में शहीद पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। 21 अक्टूबर को हर साल जो है जो शहीद पुलिसकर्मी होते हैं साल भर में, उन लोग का जो है कि स्मरण करते हैं हम, और एक सप्ताह का जो है विभिन्न कार्यक्रम जो उसको जो है टेकअप करते हैं, जैसा कॉलेजेस में बच्चों से मिलना और शहीद परिवारों को बुला के उसका जो है कि कपड़ा इत्यादि देना, और शहीद परिवार के जो बच्चे हैं उसको किताबें और जो है कि बाकी जो कपड़ा सामान इत्यादि देना करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो है कि जिला अस्पताल में आके जितना भी मरीज़ भर्ती हुए हैं उसका फल वितरण कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा जितना भी हमारे सब डिवीज़न से थाना परिसर में जो छोटे छोटे अस्पताल है वहाँ पर भी हमारा लोग जाके इसको जो है कि फल वितरण कार्यक्रम किए हैं। इसके अलावा और 21 तारीख तक कई सारे कार्यक्रम हैं, और इसमें एक पुलिस बैंड का भी प्रदर्शन हमने रखा था, और 21 अक्टूबर के रात में शहीदों का नाम से एक संगीत कार्यक्रम भी रखा हुआ है। ये शहीद जो है कि अपना अमूल्य जो है कि जीवनदान बलिदान किया है, इसको जो कर्तव्य की बेदी पे उसका स्मरण करते हुए, उसका जो है कि उसका त्याग को स्मरण करते हुए हम कई सारे कार्यक्रम करते हैं। रक्तदान भी किए थे और इसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम। तिरोड़ी क्षेत्र के ग्राम जामुन टोला में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। मृतक 42 वर्षीय मायाराम मरस्कोले रामजी टोला निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार मायाराम इन दिनों अपनी ससुराल रामजी टोला में रह रहा था। मंगलवार को वह भोजराम इनवाली के साथ ट्रैक्टर में गया था, तभी जामुन टोला में ट्रैक्टर से गिरने से उसकी मौत हो गई। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बालाघाट के छात्र छात्राओं ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त कर न केवल जिले का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के जयपुर में 11 से 15 अक्टूबर के बीच किया गया था, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया,
सऊदी अरेबिया, ईरान, मिस्र, यूएसए, फिलिस्तीन सहित स्वीडन और सीरिया के देश शामिल हुए थे, जिसमें प्रथम स्थान भारत का लगा। बालाघाट की माया ठाकरे ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बालाघाट के खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मान किया गया, जो पूरे जिले सहित देश के लिए गौरव की बात है। सरेखा निवासी और 5 माह पहले ही शादी हुई एक महिला बबली की संदिग्ध स्थिति में जिला अस्पताल में मौत हो गई। यह महिला 2 माह की गर्भवती भी थी। जानकारी के अनुसार बबली की शादी 5 महीने पहले हुई थी। उसका पति सरोज एक किराना दुकान में काम करता है। सरोज 5 माह से अपने तीनों भाइयों के साथ रहता था, लेकिन घरेलू विवाद के कारण पिछले 2 दिनों से सरोज अपनी पत्नी बबली के साथ परिवार से अलग रह रहा था। बुधवार को सुबह दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया और सरोज अपने काम पर चला गया। वहीं बबली अपनी मौसी के घर चली गई। वहां से लौटी तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे सरेखा में एक डॉक्टर राहंग डाले को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर और कुछ गोलियां खाने देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान बबली की मौत हो गई। चांगोटोला नैनपुर रोड पर ग्राम मातादेह के पास एक युवक की लाश सड़क किनारे बरामद की गई। मृतक 26 वर्षीय जितेंद्र मर्सकोले नैनपुर निवासी बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगरपालिका प्रशासन मृत पशुओं को अब गड़ाने का कार्य बंद करते हुए उन्हें जलाने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। वहीं पशुओं को जलाने की मशीन खरीदने के लिए योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि रेंगोटोला मार्ग पर नगरपालिका द्वारा बनाए गए कचरा घर से दुर्गंध आने के कारण लोगों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि समस्या का निराकरण न होने पर ग्रामीणों के द्वारा फिर से आंदोलन किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर नगरपालिका द्वारा समस्या के समाधान का तरीका खोजा जा रहा है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्री धोवारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इसको हम उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बना रहे हैं, 8 फीट ऊंची सीमेंट कंक्रीट की बाउंड्री। उसका हमने टेंडर भी करके उसको ठेका भी दे दिए हैं। तो जो रेलवे की लगती है, जो रेडीमेड बाउंड्री आती है उस प्रकार की बन रही है, वो फटाफट एक दिन आएगा, 22-23 तारीख से एकदम खड़ी कर देगा। अभी वो बना रहा है, पिलर बना रहा है, उसके प्लेटें बना रहा है। जैसे बनकर तैयार हो जाएगी, आकर के 1-2 दिन के अंदर में पूरी बाउंड्री वाल खींचा जाएगी। और वृक्षारोपण भी करने का निर्णय लिया गया। वहाँ पे कनेर के पेड़ और फूलों के पेड़ और ये पेड़ लगाने का भी निर्देशित कर दिया है। वो भी जल्दी से जल्दी लगाए। जैसे बाउंड्री वाल खींची हम उसके सामने साइड में और पीछे साइड में पेड़ों पे लगा करके हम कंप्लीट करते हैं। कब से काम स्टार्ट हो जाएगा? काम तो स्टार्ट हो गया है। अभी आज उसका वो लेआउट देने गए हैं गेट का। क्या प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता था, प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब काम को हमने गति पर लाने के लिए धरातल पर 2-4 दिन के अंदर से दिखना चालू हो जाएगा। और पार्षदों की मांग भी हुई है कि वहाँ पर जो जानवर फेंकते तो गाड़ा ना जाए, इसको सीधा जला दिया जाए। तो जलाने की मशीन लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि कम से कम जो बाँस जैसे जो आ रही जो परेशानी होते हैं तो वो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सीधा मशीन में डालेंगे, फटाक से जल जुल कर आग। जिले में हुई अल्प बारिश के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वहीं किसानों की फसलों में कीट का प्रकोप भी किसानों के लिए समस्या बनकर सामने आया है। किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कारगर योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ये किसान जिन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनकी फसलों को समाविष्ट किया गया है। मंडी में समर्थन मूल्य में जो कमी होगी उसे अन्य राज्यों की मंडियों से औसत ली जाएगी। जो कमी होगी उसे किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। ये बातें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा के द्वारा बुधवार को जिला सहकारी बैंक में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। अध्यक्ष श्री रायजादा ने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि पूरे भारत में पहला प्रदेश होगा जहां पर किसानों के बारे में ऐसा निर्णय लिया गया होगा। लगभग उन्हें ऐसी 6 फसलों को इसमें समाविष्ट किया है जिनको मंडी में बिक्री करने पर यदि समर्थन घोषित मूल्य के भाव नहीं मिल पाता तो ऐसे में जो कमी उसको मिलेगी मंडी में बिक्री करने पर, ऐसे कमी को लगी हुई हमारी अन्य राज्यों की मंडियों से ली जाएगी और वो औसत के आधार पर उनकी जो कमी आ रही है समर्थन मूल्य से कम, वो उनके खाते में जमा की जाएगी। महोदय, बात करें अभी वर्तमान स्थिति फसल की, किस फसल में कई बार कीट लग रहे हैं, कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि बीज ही खराब निकल पाए हैं।
फसल तो आ गई लेकिन बीच में दूध नहीं नहीं हुआ ये है कि बालाघाट में जो वर्षा का अभी तक का जो औसत रहा है उससे तो कम वर्षा हुई है, लेकिन यहाँ पे चूँकि सिंचाई व्यवस्थाएं बहुत संपन्न है और दूसरी बात यहाँ मौसम भी माफिक रहा धान की खेती के लिए। लेकिन हुआ ये है कि अब जब फसल आ गई है तब ऐसे कीट लग रहे हैं जो प्रारंभिक धान की फसलों में लगते रहे हैं। उप संचालक कृषि के माध्यम से, हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से लगातार संगोष्ठियाँ की जा रही हैं और उसमें इस बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कटंगी और खैरलांची में अल्प वर्षा का असर किसानों की फसल पर पड़ा है। भावांतर योजना के तहत किसान 15 अक्टूबर तक पंजीयन अवश्य करवाएंगे। किसान अपनी इन स्थितियों से जूझ रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भी किसान को हर क्षतिपूर्ति को देने के लिए प्रयासरत है और भावांतर योजना इसी आधार पर बनाई गई। भावांतर योजना में जिन फसलों को लिया गया उसमें बालाघाट में न केवल तुअर दाल, मूंग दाल आएगी बल्कि मक्के का बहुत बड़ा क्षेत्र भी यहाँ पर आएगा जो भावांतर योजना का लाभ ले सकेगा। मुख्य बात यह है कि इनका पंजीयन 15 अक्टूबर तक होना था और इसमें किसान कहीं कोताही ना करें, समय सीमा में वो अपना पंजीयन करा ले और उन्हें मंडी में ला के अपनी उस उपज को बेचना होगा, तभी इस भावांतर योजना का लाभ वो प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई साइकिल वितरण योजना का लाभ अब तक छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाया है, जबकि शैक्षणिक सत्र बीतने की कगार पर है। आपको बता दें कि शासन की योजनाओं के तहत कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं के उन छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जाता है जिनके ग्राम में माध्यमिक शाला और हाई स्कूल नहीं है और उनके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन नवीन शैक्षणिक सत्र में साइकिल वितरण को लेकर अब तक ना तो शासन स्तर पर कोई निर्देश जारी हुए हैं और ना ही छात्रों ने अब तक साइकिल का दीदार किया है। इस संबंध में बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि साइकिल वितरण को लेकर मैपिंग प्रक्रिया अगस्त सितंबर माह में ही लगभग पूरी की जा चुकी है, लेकिन शासन स्तर पर साइकिल वितरण को लेकर अब तक किसी भी प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। आदेश प्राप्त होने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी। 6वीं में और 9th में चूँकि साइकिलें जो है वो शासन स्तर से ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर प्राप्त होती है और उसके बाद ही वितरण किया जाता है। चूँकि शासन स्तर से अभी तक हमारे मुख्यालय में जो साइकिलें जो है वो प्राप्त नहीं हुई है और जैसी प्राप्त होती है और उसके बाद हम पात्रता का निर्धारण करके उन पात्र बच्चों को तत्काल साइकिल का वितरण कर देंगे। असल में क्या है, साइकिल वितरण योजना में थोड़ा आंशिक परिवर्तन किया गया है, इसलिए शायद इसमें लेट हो रहा होगा, क्योंकि अब हर उस बच्चे को साइकिल मिलेगी जो 2 किलोमीटर दूर से आता है। पहले क्या था, एक अन्य बसार से आने वाले बच्चे को ही साइकिल मिलती थी, लेकिन शहरी बच्चों को साइकिल नहीं मिलती थी। अब शहर का उस बच्चे को भी साइकिल मिलेगी जो शहर के ही स्कूल में 2 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आता है और ऐसे बच्चे को भी साइकिल मिलेगी जो स्वयं बसाट नहीं है, टोला है, मजरा है, लेकिन वो माध्यमिक शाला से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शायद इसके कारण हो सकता है कि इसमें कुछ देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही हमें प्राप्त होगी हम तत्काल उसका वितरण कर देंगे। राज्य महिला आयोग के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ही वारासिवनी के जय स्तंभ चौक में 18 अक्टूबर की शाम चलो दीप जलाए वहां अंधेरा है जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 11 संकल्प लेकर दीप जलाए गए। दीपावली मनाना है और अंतिम पंक्तियां 11 दिन आप सभी को मेरे परिवार की ओर से यहाँ जने हैं और सबसे प्रसन्नता की बात यह है सही देर में चलेगा। इसमें दिशाएं बदलती है, वर्षा ऋतु से शीत ऋतु की ओर हम आते हैं और एक नया उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम इस सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आप सबको इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना देता जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वराज लाने के लिए, मगर स्वराज तो नहीं आया, स्वराज आ गया। उन्होंने सबने अपना अपना राज कायम किया और अपने घर बने। तो बंधुओं, आज हमारे नगर के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है।
हम समाज में जो अंधकार में लोग जी रहे हैं उनके घर भी एक दिया जलाकर उन्हें भी रोशनी के मार्ग पर ले आए और उनके जीवन को भी समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। गुरुवार को मनाया जाएगा रोशनी का पर्व दीपावली। धन की देवी मां लक्ष्मी जी की होगी विशेष पूजा। आतिशबाजी से गूंजेगी फिजाएं। छिंदलई में वैनगंगा नदी में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत। सांसद बुद्ध सिंह भगत ने लिंगा पहुंचकर की किसानों से मुलाकात। चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, खेत जाकर फसल भी देखी। सरेखा निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बालाघाट को मिला पहला स्थान। और आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद भी छात्र कर रहे साइकिल का इंतजार। शासन की साइकिल वितरण योजना का प्रदेश में नहीं हो रहा क्रियान्वयन। मैपिंग के बाद भी नहीं आए निर्देश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।